और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए पीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 जून को शाम 5 बजे यह बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस समेत देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्ष शामिल होंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। 20 जून को पीएम करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत। 116 जिलों में राजस्थान के 22 जिले भी शामिल हैं। बढ़ते कोरोना संकट के बीच आज केंद्रीय कैबिनेट गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल रहे। बैठक में दिल्ली से सटे जिलों के डीएम भी बैठक में शामिल हुए। शाह की ये बैठक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते कोरोना के केस पर रणनीति तैयार करने के लिए थी। सुरक्षा परिषद से जहां भारत की अस्थायी सदस्य देश के तौर पर एंट्री मिली है, भारत को ये जीत निर्विरोध मिली है। भारत 2 साल के लिए यानी 2021-22 के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य के लिए सदस्यता मिली है। भारत को यूएनएससी के कुल 193 वोट में से 184 वोट मिले। एशिया प्रांत श्रेणी से सीट पर भारत अकेले उम्मीदवार था। यूएनएससी में भारत को सदस्यता मिलने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जाहिर की है और ट्वीट कर पूरी टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने यूएनएससी में भारत के चुने जाने के लिए वैश्विक समुदाय का आभार जताया है। पीएम ने कहा है कि भारत वैश्विक समुदाय की भलाई के लिए अपने वादे पर आगे भी कायम करता रहेगा। चीन से झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का मुद्दा आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर उठाया। राहुल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि भारतीय सैनिकों को बगैर हथियार के चीन से सामना करने के लिए क्यों भेजा गया। राहुल ने पूछा है कि क्या सरकार इस मामले में देश से क्या कुछ छुपा रही है। राहुल ने केंद्र सरकार से कल भी इस मुद्दे पर सवाल किए थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। रणदीप ने कहा है कि देश की सरहद पर दुश्मनों की नजर है, लेकिन मोदी सरकार की नजर सिर्फ देश की सियासत पर है। वहीं राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी मोदी सरकार की चीनी नीति को लेकर हमला बोला। वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण सरहद पर भारत घिरता जा रहा है। एलएसी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत में कहा है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो चीन की प्लानिंग थी। लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जल, थल और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ साथ लद्दाख में भारत जो सड़क निर्माण की रफ्तार को भी बढ़ा दिया है और चीन को भारत के इसी सड़क निर्माण से दिक्कत है, क्योंकि इसके बाद भारतीय सेना का बॉर्डर तक जाना आसान हो जाएगा। सीमा पर चीन की हरकत के बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल ने कंपनियों के टेंडर कैंसिल करने का ऐलान कर चीन को आर्थिक झटका देने जा रही है। प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के भी चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सत्येंद्र जैन को बुखार और सांस लेने में परेशानी के बाद राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पहली बार कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन दूसरी बार हुई जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हेल्थ मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सत्येंद्र जैन की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। मणिपुर में बीजेपी की गठबंधन सरकार खतरे में आ गई है। बीजेपी के 3 विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने मंत्री पद छोड़ दिया है। साथ ही टीएमसी और एक निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस ले लिया है। अभिनेता सुशांत सिंह की बहन ने फेसबुक पर भाई सुशांत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्वेता सिंह ने फेसबुक पर भाई सुशांत को श्रद्धांजलि दी है। ये नोट काफी इमोशनल है। वहीं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूछताछ के लिए सुशांत को दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 12वें दिन इजाफा जारी रहा। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत में 53 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत 64 रुपए प्रति लीटर हो गया है। चीन भारत बॉर्डर पर हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के लिए
सूर्यापेट घर पर घर वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और वहां पर लोगों की और बिहार रेजिमेंट की अगुवाई करते हुए शहीद कर्नल ने लोहा लिया था। तेलंगाना में कई जगह लोगों ने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने सैन्य अफसर को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। लोग सैनिकों को सलाम के पोस्टर लेकर खड़े थे, तो वहीं भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। बेहटा के लाल शहीद सुनील कुमार पंचतत्व में विलीन हुए और आपको बता दें कि हल्दी छपरा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। बेटे ने मुखाग्नि दी। सुनील कुमार लद्दाख में LAC पर हिंसक झड़प में शहीद हुए थे। अंतिम संस्कार के पहले शहीद सुनील कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहीद अमर रहे के नारे लगे। अंतिम यात्रा के दौरान शहीद सुनील कुमार के परिजनों ने वीर बेटे को सलामी दी, साथ ही चीन को सबक सिखाने की मांग की और चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील की। शहीद के सम्मान में गांव के लोगों ने निकाला तिरंगा यात्रा। भारी संख्या में शामिल हुए लोग बेहटा के शहीद सुनील कुमार के परिजनों से मिले। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव शहीद की पत्नी और परिजनों को बढ़ाया ढांढस। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में 2 दिन पहले हुई हिंसक झड़प में घायल राजस्थान के जाबाज सुरेंद्र घायल हो गए थे। 15 घंटे बाद जवान को होश आ गया है। सैनिक सुरेंद्र सिंह अलवर के नौगांव कस्बा के निवासी हैं। अब सुरेंद्र सिंह की हालत खतरे से बाहर है। सिंह ने परिजनों से फोन पर बातचीत करके कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं। श्रीगंगानगर में शहीद हुए भारतीय जवानों की नागरिकों ने को श्रद्धांजलि दी है और भारत सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। कोटा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद भारतीय सेना के जवानों को याद किया और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। दोनों पार्टियों ने विधायक होटल में रणनीति बना रहे हैं। विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी विधायकों का भी चिंतन मंथन जारी है। बीजेपी आज चुनाव संबंधी जानकारी देगी। वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत MLA से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा के रण में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोटिंग से पहले विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। होटल में मॉक पोलिंग जारी है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर साफ किया है कि बीएसपी राजस्थान इकाई का कांग्रेस में विलय नहीं किया गया है। इसके साथ ही बीएसपी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अफसर को पत्र भेजकर स्थिति साफ की। कांग्रेस में शामिल विधायकों ने बीएसपी आपत्ति को खारिज कर इस पर पलटवार किया है। इन विधायकों का कहना है कि गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और हमारे दोनों उम्मीदवार उम्मीद से ज्यादा वोट लेकर जीतेंगे। आज से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बचे पेपर्स की परीक्षा शुरू हो गई। 6 फीट की दूरी में छात्रों ने एग्जाम दिया। एग्जाम सेंटर्स में हेल्थ प्रोटोकॉल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कोटा के इटावा कस्बे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा एक बार फिर शुरू हो गई है। इटावा में डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 77 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। झालावाड़ में रुकी हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो कि आगामी 30 जून तक चलेंगी। साथ ही सेंटर्स पर सैनिटाइजेशन किया गया और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया। धौलपुर में रुकी हुई बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। परीक्षा सेंटर्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षाएं शुरू हुई। बाड़मेर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रुकी हुई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। साथ ही अब एक रूम में 24 की जगह 16 विद्यार्थियों को ही बिठाया गया। केंद्र पर ज्यादातर स्टूडेंट्स मास्क और सैनिटाइज खुद ही लेकर पहुंचे थे। करीब 11.5 लाख 10वीं और 8 लाख से ज्यादा 12वीं की कक्षा के परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। कोटा में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन बच्चों ने मैथ्स का पेपर दिया, वहीं परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। देश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा 3,66,000 को पार कर गया है। वहीं बीमारी की चपेट में आकर 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,94,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मरदुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार हो गया है, जबकि अब तक 323 लोगों की मौत हुई है। वहीं 88 नए पॉजिटिव केस आज सामने आए। कोटा में एक बार फिर डॉक्टर सहित कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। विज्ञान नगर निवासी 49 साल के डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा महावीर नगर निवासी 44 साल का एक शख्स पॉजिटिव मिला है। बांसवाड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा हड़कंप में आ गया है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर प्रदेश में 21 से 30 जून तक शुरू होने वाले विशेष जन जागरूकता अभियान को लेकर
DIPR आयुक्त महेंद्र सोनी ने एक्टिव मोड में है। आयुक्त महेंद्र सिंह सोनी ने पहले प्रदेश के सभी 33 जिलों के लिए जनसंपर्क अधिकारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यक्रम को आम जन तक पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश दिए। अभियान का स्वरूप क्या होगा, किस तरह कार्य किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई। कोटा में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने अवैध शराब बिक्री के जुर्म में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में विभाग की टीम ने 834 देसी शराब के पौवे, 154 अंग्रेजी शराब के पौवे और 83 बियर की बोतलें बरामद की हैं। आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी की है। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग ने निवारक दल ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कंटेनर से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया है। मामले में विभाग ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर शहर की महामंदिर थाना पुलिस ने एक नाबालिग के पास से अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने नाबालिग से पूछताछ के बाद उसे हिरासत में ले लिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम ने अजमेर में तंबाकू के बड़े डीलर के यहां छापेमारी की है। छापेमारी के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। भरतपुर के डीग में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग चलाने की नौबत आ गई। फायरिंग में पार्षद की मां और बेटे घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। बारा के छीपा बड़ौद क्षेत्र में गाड़ी रोककर कांग्रेसी नेत्री और उसकी पुत्री पर हमला कर मारपीट का मामला सामने आया है। मामला गुना मध्य प्रदेश से छीपा बड़ौद आ रही कांग्रेसी नेत्री मीना सिंह भाटी और उनकी पुत्री लक्षिता भाटी से जुड़ा हुआ है। भरतपुर के औ गेट पर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग की वारदात हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। साथ ही आरोपी घटना से फरार हो गए। जयपुर में 180 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। सीबीआई ने मैसर्स इंडियन एग्रो फूड्स कंपनी के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर मैसर्स इंडियन एग्रो फूड लिमिटेड इंदौर के मालिक विजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन और देवराज से जुड़े ठिकानों पर जांच की गई। भरतपुर नदबई के सरकारी अस्पताल में एक शराबी युवक ने नशे में महिला रेडियो कर्मी से जमकर मारपीट की और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। वहीं शोर शराबा सुनकर अन्य चिकित्साकर्मी वहां पहुंचे और महिला चिकित्साकर्मी को शराबी युवक ने छुड़वाया। उसके बाद चिकित्साकर्मियों ने वहां कार बहिष्कार कर दिया और जिसके बाद शुरू कर दिया गया और सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही के बरलूर थाना क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां लुटेरों ने कार चालक से बंदूक की नोक पर लूट कर फरार हो गए। टोंक में देवरी थाने के 2 पुलिसकर्मियों और कार सवार युवकों के बीच बीती रात हुए विवाद में इतना तूल पकड़ लिया कि बाद में पुलिसकर्मियों ने युवकों की पिटाई कर डाली। पीड़ित युवक बीजेपी शहर मंडल के अध्यक्ष राजन सिंह राणावत का पुत्र है, जबकि दूसरा उसका भांजा बताया जा रहा है। दौसा के कालेट गांव में गुरुवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत के बाद उसे दफनाने के लिए जगह नहीं मिली। गांव के ही दबंगों ने बुजुर्ग व्यक्ति के शव को दफनाने नहीं दिया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में बेटवास के समीप सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक कार सड़क किनारे लगे रेलिंग से टकराकर पलट गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। भरतपुर में वैर थाना परिसर में बने क्वार्टर का छत गिर जाने से बड़ा हादसा होते होते बच गया। छत का प्लास्टर थाने के सीआई हरलाल मीना के क्वार्टर का गिरा है। हालांकि सीआई बाल बच गए। बारा में दुकान पर काम कर रहे एक युवक की कंप्रेसर फटने से मौत हो गई है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसा अजमेर दिल्ली हाईवे पर हुआ है, जिसमें ट्रक का खलासी सलमान घायल हो गया है, जबकि एक ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर के वर्धा थाना क्षेत्र के झालड़ी गांव में करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। भारत चीन सीमा पर हुए तनाव के बाद चीन के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दौसा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चूरू की बीजेपी युवा मोर्चा ने भी चीन का विरोध शुरू कर दिया है। इंद्रमणि पार्क के सामने युवा मोर्चा ने चीन का झंडा लगाकर चाइनीज सामान को जलाया। अजमेर में आज कलाकार मंच की ओर से फव्वारा चौराहे पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीनी उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प लिया है। कलाकार मंच के लोगों ने 2 मिनट के मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।